दोस्तों एक लड़का जो होता है शादी के लिए रिश्ता देखने के लिए तो अपने लिए एक लड़की को देखने के लिए जाता है, बल्कि वो उसकी सास को देखकर अट्रैक्टिव हो जाता है और सास से कुछ देर तक बातचीत करने लगता है और उसके बारे में सारी जानकारी निकालने लगता है। सास जो होती है इतनी ज़्यादा खूबसूरत होती है, उसकी बेटी भी उसके सामने फेल होती है और इसलिए वो उसको ना चाहकर भी अपनी सास से इस तरह की बातें करने लगता है। दोस्तों घर के सदस्य यही समझने लगते हैं कि एक सास होने वाली सास और होने वाले दामाद दोनों में आपस में बातचीत हो रही है, तो इनकी बातों पर कोई भी ध्यान नहीं देता है। इस तरीके से दोस्तों दोनों पहली नज़र में एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं। यानी जो लड़का जो होता है वो लड़की को देखने के लिए जाता है, लेकिन उसकी माँ उसे पसंद आ जाती है। इसी के दौरान दोस्तों फिर क्या होता है, जब उसकी माँ उसको पसंद आ जाती है, पसंद आने के बाद दोस्तों उसको एक मोबाइल, अपनी सास को एक मोबाइल गिफ्ट करता है, उससे घंटों घंटों तक बातचीत करता है। उसके बाद दोस्तों वो उसके साथ एक ऐसा कांड करता है, अपनी सास को भगा कर ले जाता है और लगभग 4 से 5 दिन तक अपने साथ उसको रखता है और उसके साथ फिजिकल रिलेशन बनाता है, यानी शारीरिक संबंध बनाता है। सच्ची घटना को सुनने के बाद आप भी सोचने लगे कि समाज में कैसे कैसे लोग हैं जो रिश्तों को तार तार करने में लगे रहते हैं और एक माँ एक अपनी बेटी के बारे में ना सोचकर अपने बारे में सोच सकती है और कि 3 औलादें होती हैं, 2 लड़के और एक लड़की होती है, जबकि ऐसा कांड कर देती है। दोस्तों ये सच्ची घटना हम आपको सुनाने जा रहे हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। क्राइम स्टोरी में आपका स्वागत है। मैं अफसार सिद्दीकी। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लें। सच्ची घटना हम आपको सुनाने जा रहे हैं। ये जिला अलीगढ़ के गांव मनोहरपुर के मनोहरपुर का स्थित थी। दोस्तों एक लड़का जो होता है जिसका नाम राहुल होता है, राहुल की उम्र 25 साल होती है और राहुल जो होता है एक लड़की को देखने के लिए लड़की को देखता है, तो लड़की उसको पसंद नहीं आती है। घर जाने की तैयारी करने लगता है, तभी उसकी नज़र जो होती है उसकी सास पर पड़ती है। उसकी सास जो होती है इतनी ज़्यादा खूबसूरत होती है, उसकी उम्र लगभग 38 साल की होती है और उसका नाम सपना देवी होता है। सपना देवी दिखने बाहर में बेहद खूबसूरत होती है। पर्सनैलिटी को देखकर ऐसा लगता है कि अभी उसकी जल्दी में ही शादी हुई है, लेकिन उसकी शादी को लगभग 18 साल का समय बीत जाता है। उसको 3 संतानें होती है, 2 लड़के होते हैं, एक लड़की होती है। एक लड़की की जब वो शादी करने जाती है तो सपना देवी अपने दामाद यानी राहुल को अपने घर पर बुलाती है, उससे बातचीत करती है। बातचीत के दौरान दोस्तों दोनों में प्रेम संबंध हो जाते हैं। इस तरीके से आंखों ही आंखों में इशारा हो जाता है। राहुल जो होता है उसकी लड़की को यानी सपना देवी की लड़की को पसंद नहीं करता था, बल्कि उसकी सास यानी अपनी सास सपना देवी को बेहद पसंद करने लगता है। जानते हैं कि सपना देवी कौन है। सपना देवी जो होती है, सपना देवी की शादी आज से 18 साल पहले हुई थी। इनके पति का नाम जितेंद्र उर्फ जीतू होता है। जीतू जो होते हैं वो अपने घर का गुजारा करने के लिए बेंगलोर में कपड़ों का कारोबार करते हैं, कपड़ों की फेरी करते थे और इसी तरीके से दोस्तों वो 6 महीने या 8 महीने के अंदर घर पर आते थे। दोस्तों फिर क्या होता है, जैसे ही उनकी लड़की जवान हो जाती है, जब उनकी लड़की 18 साल की हो जाती है, उसके बाद वो अपनी लड़के के लिए रिश्ता ढूंढने लगते हैं। तब उनको एक ऐसे लड़के के बारे में पता चलता है जिसका नाम राहुल होता है। राहुल दिखने बारने में हट्टा कट्टा होता है, स्मार्ट होता है और उसको बुलाया जाता है। उसी घर पर उनके घर पर यानी जीतू उर्फ जितेंद्र के घर पर आता है, तो उसकी नज़र जो पड़ती है वो सपना देवी पर पड़ती है और इसी तरीके से वो अपनी सास पर फिदा हो जाता है। दोस्तों लेकिन सपना देवी बेहद खूबसूरत होती है, उसकी पर्सनैलिटी बेहद अच्छी होती है और नज़र ही नज़रों में दोनों एक दूसरे से चाहने लगते हैं। इस बात की खबर किसी को नहीं होती है। इसी के बीच में उन दोनों के सपना देवी अपनी लड़की का रिश्ता तय कर देती है। सपना देवी जो होती है अपने दामाद राहुल से अट्रैक्ट हो जाती है। राहुल जो होता है एक दिन अपनी सास को फोन गिफ्ट करता है, यानी अपनी होने वाली बीवी के बहाने अपनी सास को फोन गिफ्ट करता है। जितेंद्र जो होता है वो उस पर शक नहीं करता है, वो यही सोचता है कि उसने अपनी बीवी को, होने वाली बीवी को मोबाइल दिया है गिफ्ट। कुछ ही घंटों तक बातचीत करता था, बाकी कई घंटों तक सपना देवी की बातचीत जो होती थी वो राहुल से होती थी। लेकिन राहुल और सपना देवी के बीच में जो बातचीत होती थी उसकी किसी को जानकारी नहीं थी। जीतू जो कई बार अपनी पत्नी को कई घंटों तक दामाद से बातें करते हुए देखता था, लेकिन वो यही सोचता था कि उसकी जो पत्नी है सपना देवी, वो अपनी लड़की के बारे में अच्छी बुरी बातें अपने दामाद से कह रही होगी और उससे घुल मिलकर रह रही है। ये जैसा कि हम देखते हैं हर जगह ऐसा ही माहौल होता है, लेकिन उसको नहीं पता था कि उसके साथ कैसा कांड होने वाला है। शादी का समय लगभग 9 दिन के करीब रह जाते हैं, यानी 6 अप्रैल 2025 को
राहुल की और सपना देवी की लड़की की शादी होने वाली होती है। सारे गहने जेवरात और दोस्तों नकदी का इंतजाम हो जाता है। तो एक दिन ऐसा होता है, सपना देवी अपने पति जितेंद्र से कहती है कि तुम मेरी बहन के यहाँ पर न्योता देने के लिए चले जाओ, जल्दी चले जाओ, नहीं तो काफी देर हो जाएगी और वो निराश होगी। कार्ड लेकर तुम्हें कार्ड भी बांटना है। तो वो कहती है कि शादी की अब ज्यादा दिन नहीं रहे, इसलिए तुम जल्दी जल्दी कार्ड बांटे आओ। दोस्तों उसकी बात को सुनकर जितेंद्र और जीतू जो होता है, जैसे उसका पति कार्ड बांटने के लिए गया होता है, सपना देवी शॉपिंग करने यानी कुछ खरीदारी करने के बहाने से निकल जाती है। जब काफी समय हो जाता है, उसका पति घर पर आ जाता है और अपनी पत्नी को फोन लगाता है। फोन लगाने के बाद कहता है, तभी वो टाल मटोल करने लगती है और सपना देवी कहने लगती है कि मैं अभी आ रही हूँ, कुछ देर के बाद आ रही हूँ। ऐसा करते करते काफी समय हो जाता है। तो जितेंद्र और जीतू जो अपने दिमाग को फोन लगाते हैं और उन्हें इस बात की जानकारी हो जाती है कि उनकी जो पत्नी है वो राहुल के यहाँ गई हुई है। इस बात की उन्हें जानकारी हो जाती है और वो कहने लगते हैं कि मेरी पत्नी यानी सपना देवी तुम्हारे यहाँ आई हुई है और तुम मुझे मेरी बात करा दो, वो यहाँ क्यों नहीं आना चाहती। लेकिन इसी के बीच में राहुल जो होता है वो ऐसी बात कह देता है जिससे जीतू सर पकड़कर बैठ के रह जाता है। तो वो कहने लगता है कि अब 18 साल तुमने सपना देवी को काफी परेशान कर लिया, वो नहीं रहने वाली।